हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर होता क्या है? तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो प्लस उसकी एक डायरेक्शन भी हो, वो चीज़ एक वेक्टर होती है। जैसा आप जानते हो, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। फॉर एग्जांपल, ए और बी, हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो ए, इसको डिनोट करने का तरीका होता है, ए बी जो लेंथ है ये अभी एक स्केलर है, लेकिन जब हम एरो लगा देते हैं ना, तो ए बी जो है ये एक वेक्टर बन जाएगा। मतलब ए बी और वेक्टर का साइन मतलब क्या है? ए बी लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ओके दोस्तों, अब कुछ टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं हम, जो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, वो ऐसे हम साइन से डिनोट कर सकते हैं, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। कुछ वेक्टर के टाइप होते हैं। पहला है हमारे पास नल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड 0 कब होगा? जब ए और बी दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे। तो मोड ऑफ ए बी जो है वो 0 होगा, तभी कोई वेक्टर नल वेक्टर होगा। एक नई चीज आती है यहाँ से, इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर कोई भी दो वेक्टर, अब हम एक वेक्टर और ले लेते हैं, सी डी। तो सी ए बी एंड सी डी, अब दो वेक्टर होंगे हमारे पास। पहला, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब मोड ऑफ ए बी बराबर मोड ऑफ सी डी होगा। दूसरा, ये जो है सेम पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल कहेंगे हम, सेम लाइन या फिर पैरेलल हो सकते हैं, जैसे ए टू बी एंड सी टू डी। इसी टाइप से बहुत टाइप के हम वेक्टर पढ़ते हैं, लेकिन मेन जो है इसमें एक थर्ड वेक्टर और आएगा आपका, यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर अगर इसको मैं ए से डिनोट करूँ, ए कैप से, तो मोड ऑफ ए बी जो है वो किसको डिवाइड कर दे? अगर ए बी को, या दूसरी भाषा में कहें तो ए कैप जो है वो ए बी अपॉन में मोड ऑफ ए बी। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर जो चीज़ हमें प्राप्त होती है वो यूनिट वेक्टर होती है दोस्तों। यूनिट वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर हम एक कोऑर्डिनेट में बात करें, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर काम करता है जो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के। और वेक्टर की कई प्रॉपर्टीज़ में दो प्रोडक्ट आती हैं, एक होती है हमारी डॉट प्रोडक्ट और दूसरी होती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप जानते हो दोस्तों, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये तीनों ही 1 होंगी। एंड यहाँ इसका उल्टा होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों आपकी 0 होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसको याद रखना बड़ा आसान है। आई डॉट जे हो चाहे जे डॉट आई हो, या मतलब इन तीनों के अलावा बाकी कोई भी जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा 0 होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ एक चीज़ है जो आप याद रखेंगे, कि आई क्रॉस जे जो है वो के होगा, के क्रॉस जे जो है वो आई होगा, और ऐसे ही जे क्रॉस आई जो आएगा
के क्रॉस जे जो है वो माइनस आई होगा दोस्तों, और जे क्रॉस आई जो है वो माइनस का के होगा। इसको याद रखने का बड़ा इजी सा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। आप एक सर्कल बना लीजिए लाइक एक क्लॉक, और इस पर आप सीरियल वाइज लिख लीजिए आई जे एंड के। जब आप आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्लॉकवाइज जब हम चल रहे हैं, आई को जे से करोगे तो के आएगा, जे को के से करोगे तो आई आएगा, और के को आई से अगर करोगे तो जे आएगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज आप चलोगे ना, आई को के से करोगे, एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है, तो माइनस जे आएगा। के को जे से करोगे तो माइनस आई, और जे को आई से करोगे तो माइनस के। इससे आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। थैंक यू।